में सऊदी वजारत दाखिला का हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाओं और जुर्माने का ऐलान। इजाजतनामे के बगैर हज करने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। विजिट वीजे पर मक्का में दाखिले पर भी 20,000 रियाल जुर्माना होगा। इजाजतनामे के बगैर हज में मदद देने वाले को 1 लाख रियाल जुर्माना भरना होगा, जबकि हज फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को मुल्क बदर भी किया जाएगा। हज फ्रॉड में मुलव्वस अफराद पर 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी। बिल्कुल यह अहम खबर सामने आ रही है। सऊदी वजारत दाखिला का हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माने का ऐलान। इजाजतनामे के बगैर हज करने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीजे पर मक्का में दाखिल होने पर भी 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अब ये खबर कि हमारा मुल्क ना जंग चाहता है ना ही अदम इस्तेहकाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यह अहम बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया है। आलमी निज़ाम में दोहरा मेयार और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरानी सदर का बयान आया है। वो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क ना ही जंग चाहता है और ना ही अदम इस्तेहकाम। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खित्ते की मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत के वकील ने किसी जमात से इम्तियाजी सलूक न होने की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहा। ECP वकील को इलेक्शन से मुतालिक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया गया। बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने जमात इस्लामी PTI समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार करते हुए पूछा कि क्या बताया जाए कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा, जिस पर जो है वो पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। दौरान समाअत अमीर जमात इस्लामी भी जो है वो रोस्टम पर आए और अदालत को बताया कि सिंध में जो इलेक्शन हुआ है बल्दियाती इलेक्शन, वो डायरेक्ट अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। अदालत ने ये इस्तफसार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के वकील वाज़िया तौर पर कह चुके हैं कि जो इलेक्शन है बल्दियाती इलेक्शन वो सियासी जमातें ही अपना जो है वो उम्मीदवार देंगी और सियासी बुनियादों पर ही उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएगा, जिस पर जो है वो अदालत ने मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा पीर के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी है और इलेक्शन कमीशन के वकील को बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक मज़ीद जो हदायत हैं वो लेकर पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब IMF दबाव और अखराजात पर कंट्रोल की पॉलिसी वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 173 अरब रुपए का बड़ा कट लगा दिया। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ADP 827 अरब रुपए तक महदूद रह गया, जबकि तालीम, सेहत, पानी और तवानाई के मंसूबे भी जद में आ गए हैं। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। शकील, ये क्या मामला हुआ? देखिए, IMF के दबाव और मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को माली दबाव का भी सामना है। कुछ अवाम को रिलीफ दिया गया है, कुछ उनको सब्सिडी दी जा रही है और उसका सारा बोझ जो है वो तरक्याती बजट पर आ गया है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने 163 से लेकर 173 अरब रुपए कटौती कर दी है वफाकी PSDB में। इस माली साल 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया था, लेकिन अब वो कम होकर 827 से 837 अरब रुपए तक महदूद हो गया है। वफाकी तालीम के जो मनसूबे हैं 5.5 अरब का कट उसमें लगाया गया है। पानी के मनसूबों पर इसके अलावा सूबाई नौयत के जो मनसूबे हैं उनमें 22 से 23 अरब रुपए का कट लगाया गया है। अलबत्ता अरकान पार्लियामेंट की जो तरक्याती स्कीमें हैं वो ज़्यादातर बरकरार हैं। 9 माह में हुकूमत पाकिस्तान ने 415 अरब अब तक खर्च किए हैं, जो कि
मजमूई बजट का सिर्फ 41 से 42% बनता है 1000 अरब जो बजट रखा गया था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल ये है कि अगले माली साल के बजट में 1000 अरब रुपये से ज़्यादा का PSDP रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस साल मजबूरी है, कट लगाया जा रहा है, लेकिन अगले साल कोशिश होगी कि ज़्यादा बजट रखा जाए, लेकिन उसका भी इन्हिसार IMF के साथ मुशावरत पर होगा, क्योंकि IMF की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है। नए माली साल के बजट के हवाले से मुशावरत की जाएगी, नए अहदाफ तय किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वफाकी PSDP पर बड़ा कट लगा दिया गया है। जी, अब आपको खबर दें, लाहौर के गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिस के यूटिलिटी बिल्स में इजाफा हो गया है। सरकारी हॉस्टल्स में गैस बिजली के बिलों में 400% तक इजाफा कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक बिलों की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 मई से होगा। तो लाहौर से ये खबर है, जहां पर सरकारी हॉस्टल्स में गैस बिजली के बिलों में 400% तक इजाफा किया गया है। बिजली के बिलों में माहाना 200% इजाफा किया गया है। हॉस्टल की सुई गैस चार्जेस में 800 रुपये का इजाफा हुआ है। सुई गैस चार्जेस 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गए हैं। बिलों की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 मई से होगा। बात करेंगे, इस वक्त दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, किस मद में ये इजाफा किया गया? देखिए, लाहौर के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज के यूटिलिटी बिलों में बड़ा इजाफा किया गया है। वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो कि सरकारी हॉस्टल्स में रहती हैं, उनकी गैस बिजली के बिलों में 400% तक इजाफा कर दिया गया है। डॉक्टर्स और नर्सेज का बिल जो 500 रुपये बिजली का था, उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है और बिजली के बिलों में माहाना 200% तक इजाफा किया गया है। इसी तरह हॉस्टल की सुई गैस चार्जेस में 800 रुपये का इजाफा किया गया है, जो पहले 200 रुपये होते थे, अब उन्हें 1000 कर दिया गया है। साथ ही साथ AC चार्जेस में भी 8000 रुपये का इजाफा किया गया है। 12000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये माहाना कर दिया गया है। और बिलों की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक इंतजामिया के मुताबिक 1 मई से होगा, जबकि तिब्बी अमले ने इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि महंगाई के दौर में रिलीफ देने के बजाय बिलों में इजाफा ज्यादती है। जी, दानियाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फंड्स की कमी, गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी पर अंडरपास की तामीरात रुकने का खदशा। 2 अरब से जायद लागत वाले मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक सिर्फ 20% रकम जारी की है, जबकि चीफ इंजीनियर KDA कहते हैं कि फंड्स जारी ना हुए तो मंसूबा ताखीर का शिकार होगा। कराची से मोनिस अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में तरक्याती कामों के आगाज का दावा, मगर मंसूबों की बरवक्त तकमील शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी पर अंडरपास की तामीर भी KDA हुक्काम के लिए मुश्किल। 2 अरब 26 करोड़ रुपए लागत वाले मंसूबे के लिए अब तक सिर्फ 25 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें मसला एक ये आ रहा है सबसे बड़ा, कि हमें 25% सिर्फ हमारी इसमें वो थी, रिलीज़ आई थी, फंडिंग थी, उसमें हमने गवर्नमेंट को लिख के भेजा हुआ है। अब अगर ये पैसे अगले साल में रिफ्लेक्ट हो गए 2027 में, तो वो फिर टाइम लगेगा इसमें। मंसूबे की सुस्त रफ्तारी ने शहरियों को भी उलझन में डाल दिया है। हम लोग भी आते जाते हैं तो बहुत टाइम लगते हैं, हालांकि जोर चुरंगी तक जाते हैं, जहाँ 10 मिनट लगते हैं वहाँ 1 घंटा लग जाता है। इतना ट्रैफिक जाम होता है कि आधा पौना घंटा लग जाता है इस जगह पर। तो मेरी तो हुकूमत से ये है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। हुक्काम KDA के मुताबिक 1 साल में मंसूबे का 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। फंडिंग के मसाइल ने मंसूबे पर काम की रफ्तार को शदीद धचका पहुंचाया है। हुक्काम कहते हैं मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फंडिंग की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। खबर यह है कि कराची में सब्जा कम हो रहा है या माहौल बेहतर बनाया जा रहा है। डिफेंस के साहरी इलाके में एक साथ 3600 कोनो कापस दरख्तों की कटाई शुरू हो गई है। हुकाम के मुताबिक ये दरख्त सालाना हजारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने, सीवरेज लाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे थे। तफसीलात जानिए फरवाली की रिपोर्ट में। सुना है कराची में दरख्त काटे जा रहे हैं, मगर क्यों? क्या शहर कायद का सब्जा खत्म होने जा रहा है या कोई नई कहानी शुरू होने वाली है? कोनो कॉपस को रिप्लेस कर रहे हैं। कोनो कॉपस जो है वो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दरख्त नहीं है। 3600 दरख्त हैं जो रिप्लेस किए जा रहे हैं DHA की तरफ से। जब तक ये 3600 का टारगेट पूरा नहीं होगा, ये जो है हमारा जो है एयर ड्राइव ये जारी रहेगी। वाटर टेबल को नीचे करने वाले दरख्त हमें नहीं लगाने चाहिए। हमें ऐसे दरख्त लगाने चाहिए, ऐसे श्रब्स लगाने चाहिए, ऐसी झाड़ियाँ लगानी चाहिए जो वाटर टेबल को ऊपर लेके आएँ, और ऐसे पौधे मौजूद हैं। जैसे एग्जॉटिक ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि कोनोकार्पस है, सफ़ेदा है, या दीगर इस तरह के दरख्त हैं जो कि एपिल है। ये अगर हम अपने यहाँ जैसे कराची में यहाँ प्लांट जब किए गए तो उन्होंने उनके मुज़िर असरात भी कुछ सामने आए। तो इसलिए जब भी ट्री प्लांटेशन की जाए तो एक्सपर्ट के मशवरे से किए जाए।